आप इतने शॉक? पिताजी, मैं शॉक नहीं, हैरान हूं कि सगाई टूटने वाली बात बताते वक्त आप इतना परेशान क्यों लग रही थी? क्या मतलब है? ऐसे ऐसे रिश्ते को तो टूटना ही चाहिए था। अच्छा हुआ कि वो रिश्ता टूट गया। पिताजी, जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। हो सकता है कि आपकी किस्मत में कोई अच्छा लड़का लिखा हो। अब इस बात पे तो थोड़ा सा मुस्कुरा सकती हैं। पिताजी, आपको मुझसे कुछ नहीं पूछना? आप पूछिए ना प्लीज, आपको पूरा हक है मेरे बारे में जानने का। प्लीज गो अहेड। ऐसा वैसे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। पिताजी, क्या आप ये नहीं जानना चाहती हैं कि कभी मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड रही है या नहीं? ये मेरे मन की बात कैसे पहचान लेते हैं? पिताजी, इसमें सरप्राइज होने वाली कोई बात नहीं है। जाहिर सी बात है कि जो मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ आप भी मेरे बारे में वही जानना चाहती होंगी। इसमें इंटेलिजेंस की कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस चाहिए। सच ये है कि मैं एक सीरियस रिलेशनशिप में था पर बात नहीं बनी, या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि बात बनते बनते बिगड़ गई। रीता जी, आपकी तरह मेरी किस्मत में भी वो रिश्ता नहीं था। उन दोनों की किस्मत में एक टूटा हुआ रिश्ता जो है ना वो कॉमन फैक्टर है। इट्स ओके। पर आप देखिए, रिश्ता टूटा लेकिन हमारी उम्मीदें नहीं टूटी। हम आज भी शादी में विश्वास रखते हैं और हम अपने लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, which is a very positive sign, isn't it? पिताजी, मुझे लगता है कि हमारे बीच में बहुत सारी चीजें कॉमन है, बहुत सारी चीजें मिलती जुलती है। गुड। आपको बता के ऐसा लग रहा है जैसे दिल से एक बड़ा सा बोझ कम हो गया। वैसे मेरी माँ ने मुझे मना किया था कि आपसे अपने पास्ट के बारे में कुछ ना कहूं, लेकिन Is it? I can't believe this. You know, मेरी मॉम ने भी मुझे एग्जैक्टली ऐसा ही कहा था कि अपने पास्ट के बारे में कुछ मत बताना, कुछ भी शेयर मत करना। कितनी अच्छी बात है ना कि हमारी मॉम्स की थॉट प्रोसेस भी मैच करती है। मैं क्या कह रही थी कि शादी ब्याह का मामला है तो आप लोग घर जाकर आपस में सलाह कर लीजिएगा और फिर जो भी आपको ठीक लगे आप कल तक जवाब दे दीजिएगा। आंटी, इस बारे में तो प्रीता को ही फैसला करना होगा। मेरा मतलब है, अगर इन्हें सोचने के लिए और वक्त चाहिए तो नो इश्यूज। ये कल तक सोचकर आराम से अपना फैसला सुना सकती है। और आंटी, रही बात हम लोगों की, तो हमें सोचने और समझने के लिए और वक्त नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी तरफ से हाँ है, हमारी तरफ से हाँ है, हमारी तरफ से हाँ है, हमारी तरफ से। जी मेरा बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारक हो जी। भाई साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। सरला, तुझे भी मुबारक हो। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है मेरा? जा मीठा लेके आ। मैं मीठा लेके आती हूँ। लो जी, लो और पकड़ पकड़ पकड़, मुंह मीठा कर बेटा। ये लो बेटा। अब इन दोनों को क्या हो गया? So, Preeta, congratulations. I'll take your leave now. ओके। And मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। बाय। मॉम, डैड, चले? बाय। अच्छा जी, नमस्ते। अच्छा, आइए आइए। बाय अंकल, बाय आंटी, बाय
पृथ्वी जी। बाय। बाय। अब मेरे को समझ में आया नहीं, तुम इतनी ना समझ भी नहीं हो, समझी तुम? पर करण अब बहुत देर हो चुकी है। आज तुमने मना क्यों नहीं किया? मना कर देती तुम शादी नहीं कर सकती। तुम समझते क्यों नहीं हो? हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। हमारे यहाँ अच्छे घरों से रिश्ता आता ही बहुत मुश्किल से है। तो मैं पृथ्वी जैसे लड़के का रिश्ता किस तरह कैसे? क्या? अरे साफ साफ कह देती आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तुम पृथ्वी को मना कर दी तो मैं तुमसे। तुम्हारा फोन आ रहा है, तुम फोन उठाओ। ऋषभ, या तो इसका दिमाग खराब हो गया या तो मैं पागल हो गई। आखिर ये कहना क्या चाहता है कि ये मुझे किसी और के साथ शादी करते नहीं देख सकता क्योंकि ये मुझसे शादी करना चाहता है। इसी वजह से इतना गुस्सा हो रहा है मुझसे। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? इसे तो शक था कि मैं ऋषभ जी के पीछे पड़ी हुई। नहीं, आज तो इसके तेवर कुछ अलग ही हैं। यस, आई एम श्योर कि ये मुझे आज प्रपोज करने वाला है, पक्का। ओह माय गॉड, मुझसे ये हैंडल नहीं होगा। तो क्या हो गया अगर ये सुपरस्टार क्रिकेटर करण लूथरा है? तो दुनिया का सबसे ज्यादा झगड़ालू, अकड़ू और घमंडी लड़का भी तो है। और मैंने कौन सा ऐसा कोई वादा किया था कि मैं किसी और लड़के से शादी नहीं करूंगी? नहीं, मैं यहाँ खड़े होकर इसके प्रपोज करने का वेट नहीं कर सकती। हमारे बीच जो थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप है वो भी खत्म हो जाएगी। सृष्टि क्यों चलेगी? सृष्टि को यही होना चाहिए था। मैंने क्यों जाने दिया उसे? देखो प्लीज, एक शब्द भी नहीं बोलोगे। और वैसे भी मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया था जो तुम इतना अपसेट हो रहे हो। किस लिए गुस्सा कर रहे हो? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था प्रीता। What? कब किया था प्रॉमिस? कब? जब हम दोनों इतने करीब थे। याद आया कुछ या तुम्हें वो भी याद नहीं? हाँ, मुझे अच्छे से याद है, इसीलिए मुझे पता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तुम मुझे धोखा दे रही हो प्रीता, चीटिंग कर रही हो मेरे साथ। तुम पागल हो गए हो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम बात क्या कर रहे हो। झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हो। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। मुझे तुम्हारी कोई बात ही नहीं सुनी है। सुनना पड़ेगा क्योंकि जब तुम मुझे अपनी बात सुनाना चाहती थी मैंने सुना। मेरे पीछे भाग भाग के तुमने मुझे अपनी बात सुनाई और मैंने तुम्हारी बात पे यकीन किया। लेकिन आज जब मैं कुछ कहना चाहता हूँ तुम मेरी बात नहीं सुन रही। मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कहना। नहीं, तुम अपने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकालोगे। देखो आज नहीं, इस वक्त तुम कुछ नहीं कहोगे। प्रीता, वक्त निकल जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? प्लीज मत बोलो, मेरे को नहीं कब सुनना बोलूं? कब बोलूं? तुम्हारी शादी हो जाने के बाद बोलूं कि अपनी शादी पोस्टपोन कर दो? हाँ? पोस्टपोन? मतलब मैं शादी कर लूं, कुछ टाइम के बाद करूं? Obviously, तुम्हारी शादी से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त हमारा सीक्रेट मिशन है। शर्लिन का पर्दा फाश करने वाला मिशन। याद आया? अभी तुम्हारी शादी तय हो जाएगी, तुम उसकी तैयारियों में लग जाओगी। शर्लिन के खिलाफ सबूत जुटाने में मेरा साथ कौन देगा? मैं अकेला ये सब नहीं कर सकता। डू यू अंडरस्टैंड? मुझे शर्लिन नाम का खतरा अपने भाई की जिंदगी से हटाना है एंड यू हैव टू हेल्प मी, ओके? शर्लिन? इसका मतलब इतनी देर से तुम शर्लिन के बारे में बात करना चाह रहे थे? हाँ, और क्या? शर्लिन के बारे में। इसीलिए मैंने सृष्टि को बाहर भेजा क्योंकि हम दोनों के बीच की बात है, हमारा सीक्रेट मिशन है। इसीलिए अकेले में मैं तुमसे बात करना चाहता था। एक मिनट, तुम्हें क्या लगा मैं किस बारे में बात करना चाहता हूँ? मैं क्या कहना चाहता हूँ? मुझे लगा कि तुम पृथ्वी के बारे में बात करोगे। पृथ्वी को देख लिया तो उसका मजाक उड़ाओगे, फिर मेरा मजाक उड़ाओगे, फिर सबका मजाक उड़ाओगे। तो मैं सुनना नहीं चाह रही थी। जैसे मेरे पास बहुत टाइम पड़ा ये सब बातें करने का, राइट? एनीहाउ, तुम
शर्लिन के बारे में क्या कह रहे थे? जरा खुल के बताओ, डिटेल में, मैं सुनना चाहती हूँ। क्योंकि जब मैं डिटेल में बता रहा था तुम सुनना चाहती नहीं थी। करण आज मत बोलो, अभी मत बोलो, अभी ये मत बोलो, अपना मुंह बंद रखो। अच्छा ठीक है, मैं सॉरी कहा ना, अब इतना भाव भी मत खाओ। बताओ ना, क्या बता रहे थे तुम? ओके, शर्लिन ने भाई के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। भाई का फोन आया था अभी अभी, बहुत टेंशन में कि शर्लिन की तबीयत खराब है, एसिडिटी हो रही है मैडम को। उसकी वाकई तबीयत खराब है या हमेशा की तरह एक्टिंग कर रही है? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैडम जिद कर रही हैं कि मैं व्रत पूरा करूंगी चाहे तबीयत जितनी भी खराब है। प्लानिंग देख रही है उस लड़की की, बहुत लंबी प्लानिंग है। हाँ, सती सावित्री बनकर मेरे घर वालों का दिल जीतना चाहती है, मेरी भाई की जिंदगी में आना चाहती है। प्रीता, हम तो उसका पर्दाफाश करने में लगे हुए हैं, लेकिन वो लड़की भी कम नहीं है, अपनी साइड सॉलिड बनाने में लगी हुई है, बहुत चालाक है। तभी तो अपना व्रत नहीं तोड़ रही है, घर वालों को दिखाना चाहती है कि मेरी तबीयत खराब है, तब भी मैं व्रत नहीं तोड़ूंगी, घर वाले उसके आगे पीछे घूमेंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि अगर शर्लिन का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, वो किसी और से इतना प्यार करती है कि उसने इतना बड़ा रिस्क ले लिया, अपनी सगाई के दिन उससे मिलने चले गए, तो फिर वो ऋषभ जी के लिए करवा चौथ का व्रत क्यों रख रही है? अगर ये उसकी कोई चाल है ना, तो इसके पीछे कोई बहुत ज्यादा गहरी साजिश छुपी हुई है, पता लगाना होगा।